जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि पूजा जाप मंदिर जाते समय होने लगे ये 8 संकेत, तो समझ जाओ आपके साथ माता की योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत हैं। जी भक्तों, जब आप सिंपल तरीके से आप अपने घर में माँ काली की किसी भी देवी शक्ति की पूजा करते हैं या फिर किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो आप लोगों को बिना गुरु के ही और आपकी पूजा पाठ से, आपके जाप से ही माँ काली की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। जब आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है तो उसी के साथ साथ आपको भगवान शिव के दूत भी प्राप्त होते हैं। योगिनी शक्ति से आपको क्या फ़ायदा होता है वह भी मैं बताऊंगी, और दूत से क्या फ़ायदा होता है वह भी मैं बताऊंगी। और जो मैं आपको इस वीडियो में संकेत बताऊंगी, यह संकेत यदि कभी भी आपको अपने अंदर देखने को मिले तो समझ लीजिएगा आपके पास माता योगिनी की शक्ति है और साथ में भगवान शिव की दूत भी है। तभी आपके साथ यह संकेत होते हैं। जब तक किसी भी भक्त को माता की योगिनी शक्ति, भगवान शिव के दूत नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक उसको इनमें से कोई भी संकेत देखने को नहीं मिलता। तो यदि आपको यह संकेत दिखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो से यह तो पता चल ही जाएगा कि आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है, भगवान शिव के दूत प्राप्त हुए हैं। उसी की वजह से आपको यह संकेत बार बार दिख रहे हैं। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भक्तों कि अगर आप कोई भी भक्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भक्त भक्ति कर रहे हैं कलयुग में अनेक देवी देवताओं की, उन भक्तों तक ये वीडियो जानी चाहिए और उन भक्तों को इन संकेतों से पता लगना चाहिए कि उनके पास माता की योगिनी शक्ति है, भगवान शिव के दूत हैं, उसी के कारण उनके साथ यह संकेत हो रहे हैं। अभी मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के साथ जब ये संकेत होते हैं तो उनको तो पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। वो क्या सोचते हैं कि नेगेटिविटी के कारण हो रहे हैं, कोई भूत प्रेत डाकन की शक्ति लग गई है हमारे साथ, उसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हुई है। लेकिन असल में वो यह नहीं जानते कि उनके साथ माता की योगिनी शक्ति है, भगवान शिव के दूत हैं। ये शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई है, उस कारण से उनको ये संकेत दिखते हैं। पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। और ये जितने भी संकेत हैं आपको वीडियो में बताऊंगी, या आपको पूजा के दौरान होंगे या जाप के दौरान होंगे, या फिर आप माता का हवन अपने घर में कर रहे हो तब आपको होंगे, या आप काली माँ के अनेक देवी देवताओं के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तब आपके साथ ये हो सकता है। तो इसी चीज़ से आपको यह पता चलेगा कि आपके पास माता की योगिनी शक्ति है और भगवान शिव के दूत है। पहला जो संकेत मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि पूजा के दौरान कानों में आपके फड़फड़ होना या और लालपन आना, यह एक ऐसा संकेत है जो हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता। यह संकेत उसके साथ होता है जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है और भगवान शिव के दूत होते हैं। यह दोनों ही शक्ति महा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, और इस शक्ति से हम जैसे मर्जी काम करवा सकते हैं। पूजा के दौरान कानों में लालपन आना या फड़फड़ की आवाज़ आना, तो यह संकेत आपको बता रहा है कि योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत आपको प्राप्त हुए हैं। दूसरा संकेत, जब आपको योगिनी शक्ति
और भगवान शिव के दूत प्राप्त हो जाते हैं तो पूजा के दौरान या जाप के दौरान आप लोगों को पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में से ऐसे गरम गरम हवा सी निकलेगी और गरम सी निकलेगी। अचानक से जब आप पूजा कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है, हमारी मतलब इतना हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है, अंदर से गर्माहट सी निकल रही है। तो यह जो आप संकेत अपने अंदर देख रहे हो, यह योगिनी शक्ति के और भगवान शिव के जो दूत हैं उनके संकेत होते हैं। जब यह दोनों शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती है तब हमें ये संकेत हमें अपने अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत, जब आपको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो पूजा पाठ के दौरान आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जब भी आप पूजा करोगे तभी आपके रोंगटे खड़े होंगे, तो समझ लीजिए आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है और भगवान शिव के दूत की शक्ति भी प्राप्त हुई है, तभी आपके साथ यह संकेत होने लगते हैं। चौथा संकेत, जिसे आप अपने घर में माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हो या भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हो, जाप के दौरान अचानक से पेट में गुड़गुड़ सा पेट में होने लगेगा, जैसे आपके पेट में कोई घुस गया हो, ऐसा आपको महसूस होगा और अंदर से पकड़ के कुछ खींच रहा हो, इस प्रकार से आपको महसूस होगा अपने अंदर में। तो यह संकेत महसूस होना, यह संकेत आपको खुद बता रहा है कि योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत आपने प्राप्त कर लिया है। अभी आपको यह संकेत होने लगेंगे। जब जिन भक्तों को यह संकेत हो रहे हैं वह नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और उनको तो वीडियो से यह पता चल ही गया होगा कि उनको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से उन लोगों को बार बार यह संकेत अपने अंदर देखने को मिलेंगे। पांचवा संकेत, जब आपको योगिनी शक्ति भगवान शिव के दूत प्राप्त हो जाते हैं तो जाप के दौरान आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। तीसरे नेत्र, किसी ने कमेंट में पूछा तीसरे नेत्र हम लोगों को कहाँ होती है, तो तीसरे नेत्र जो आइब्रो के बीच में होती है उसको तीसरे नेत्र कहा जाता है। वहाँ पर जहाँ शंकर भगवान का नेत्र, तीसरा नेत्र कहाँ था, वहीं पर हम लोगों की भी तीसरे नेत्र होते हैं, तो वहीं पर आपको खिंचाव पड़ता है, क्योंकि जो दोनों शक्तियाँ होती है यह डायरेक्ट आपके तीसरे नेत्र पर ही बैठती है। जब आप जाप करते हो तो ऐसा लगता है जैसे तीसरे नेत्र की तरफ आपका यह कोई पकड़ के माथा खींच रहा है बाहर को इस तरीके से आपको यह महसूस होता है। तो समझ लीजिए योगिनी शक्ति और भगवान शिव की दूत की शक्ति आपने प्राप्त कर ली है, उसी कारण आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगी। छठवां संकेत, जब आपको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आपको बार बार सपने के माध्यम में जैसे मंदिर दिखने लगेंगे। आप खुद अपने आप को मंदिरों में पूजा करते हुए देखेंगे। सपने में बड़े बड़े मंदिर, ऐसे मंदिर दिखेंगे आपको, देवी देवताओं के जो मंदिर आपने आज तक कभी नहीं देखी हो। न जाने की तो बात दूर की है, बहुत दूर की है, आपने कभी उस मंदिर में गए ही ना हो, ऐसे मंदिर आपको दिखेंगे और आप उसमें अपने आप हाथों से अपनी पूजा कर रहे हो। मतलब इस प्रकार से आपको यह दृश्य दिखेगा कब? सपने में। तो ये संकेत दिखेगा तो समझ लीजिए आपको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त हुई है, उसी की वजह से आपको यह संकेत दिख रहे हैं। सातवां संकेत, जब आपको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त होती है तो पूजा के दौरान आपका शरीर हिलने लगता है। जैसे आप कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, तो जाप कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर तेजी से हिल रहा है। कभी आपको लगेगा आपके हाथ हिले हैं, कभी पैर हिले हैं, इस तरीके से। मतलब आपका पैर हाथ हिलेगा, आपको महसूस होगा
लेकिन वो आप नहीं हिला रहे हैं, मतलब वो शक्ति हिला रही है। इस तरीके से आपको ये संकेत महसूस होता है। तो समझ लीजिए आपको योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति प्राप्त हुई है। 8वां संकेत, जब आपको भगवान शिव की और माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है तो पूजा के दौरान अचानक से आपको चक्कर आने लगेंगे, घबराहट भी होगी, चक्कर भी आएंगे। मतलब चक्कर भी आएगा, घबराहट, अंदर से घबराहट महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर भारीपन आ गया हो शरीर में अचानक से। तो यह संकेत आपको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप जाप कर रहे हो तो इस प्रकार से आपको महसूस होंगे और हाथ पैर आपके जो हैं वह सुन्न पड़ने लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ पैरों में सुन्न हो जाएगा, चींटियाँ झिनझिनी सी महसूस होगी, चींटियाँ भी काट रही है, इस प्रकार से आपको यह संकेत महसूस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके साथ दूत की शक्ति और माता की शक्ति दोनों ही आपने प्राप्त कर लिया है। ठीक है। पूजा पाठ के दौरान, जाप के दौरान, मंदिर जाते समय, हवन करते समय, तो यदि आपके साथ यह संकेत हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपने योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।